ले जाओ उसे। यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा घाव जिसने हमें दिया वो हमारी सबसे बड़ी ढाल थी, हमारी बड़ी अम्मी थी। जलाल बेटा, सब जानती थी कि वो सूझ मालिश के बावजूद आपने उसे महल के अंदर आने दिया। जब हमने अपने शक उस पर जाहिर किया तब भी आप जानती थी कि वो सूझ है, और फिर भी अपने भाई बहन के रिश्ते को हमें न चाहे समझने पर मजबूर कर दिया। आपने हमें उकसाया कि हम उन पर शक करें, उनका पीछा करें। सब जानती थी आप। हमने सबसे ज्यादा यकीन आप पर किया, अपनी सगी अम्मी जान से ज्यादा इज्जत आपको बख्शी, और आपने ये इतना बड़ा धोखा हमें दिया। अबूल माली ने जो हमें जख्म दिए हैं वो हमारे जिस्म में दिए हैं, लेकिन आपने हमें जो जख्म दिए वो हमारे रूह पर दिए, हमारे दिल पर दिए हैं। वो आप क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों आप हमारे जज्बात के साथ खेले? क्यों आपने जोधा बेगम के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची? हम मानते हैं कि औरतों के बीच में तकरार होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनसे बदला लेने के लिए, उन पर वार करने के लिए कोई इस कदर गिर जाए। इतनी नफरत रुकिया बेगम भी नहीं करती हैं जोधा बेगम से। हमने आपका दूध पिया, आपको अपनी मां माना, आपसे मोहब्बत की, आपको इज्जत बख्शी, आपको वजीर आला का ओहदा दिया, और क्या चाहिए था आपको? कुछ भी नहीं किया है आपने, ना कुछ किया है ना कुछ दिया है। इस तरह से हैरान होकर हमें मत देखिए। हमने जितना आपके लिए किया है उसका 100वां हिस्सा भी आपने हमें वापस नहीं लौटाया है। अगर जो कुछ भी किसी ने किया है तो वो है हमने जिंदगी दी है आपको। हमने ही क्यों, मरहूम बैराम खान ने 14 साल का महज एक बच्चा आज शहंशाह बनता है तो वो सिर्फ हमारे और बैराम खान की वजह से। उसे सहारा दिया हमने और बैराम खान ने। आज आप जो कुछ भी है वो सिर्फ हमारे और बैराम खान की वजह से है। याद रखिए। आप बताइए हमें क्या थे आप कुछ भी नहीं थी। जो कुछ भी बनाया है हमने बनाया है, बैराम खान ने बनाया है आपको ये तख्त और ताज मिला सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आप एक शहंशाह के घर में पैदा हुए और हम एक बांदी के घर में। इसीलिए मलिका नहीं बन पाए, जिसका बस एक काम है आते जाते हर एक को सलाम बजाना। बस हमने परसों खिदमत की है आपकी, बेटे की तरह प्यार दिया, आपको हुकूमत करना सिखाया हमने और बैराम खान ने आपको सियासत सिखाई, आपको जंग करना सिखाया, और उसके बदले में आपने क्या दिया? हमें क्या दिया? अम्मी जान का खिताब, वजीर आलिया का ओहदा। माफ कीजिएगा, शहंशाह नहीं, वजीर आलिया का ओहदा आपने यूं ही हमें तोहफे के रूप में नहीं दिया है। हमारे पास दिमाग है, काबिलियत है, हम बहादुर है, इसीलिए आपने हमें वजीर आलिया बनाया। अगर हमें ये खूबियां नहीं होती तो आप हमें वजीर आलिया नहीं बनाते, हम महज आपकी एक दाई बनकर रह जाते। ठीक कह रहे हैं ना? हम आपसे मोहब्बत करते थे, करते हैं और ताउम्र करते रहेंगे, लेकिन हम ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कल की आई कोई राजवंशी बेगम हमारा हक, हमारी ताकत हमसे छीन ले। बरसों मुगल सल्तनत की खिदमत करने के बाद जो रुतबा हमने कमाया है उसे एक महज निकाह के दम पर कोई राजवंशी आकर हमसे छीन ले, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते जलाल। और आप भी जलाल, कुछ महीने हो गए हैं उस राजवंशी को आपकी जिंदगी में आए हुए और आप उस पर इतना यकीन करने लगे हैं। हाँ, हमने साजिश की है। आज हम आपके सामने खुल के बताते हैं कि हमने एक साजिश नहीं की, हमने कई साजिशें की है जिससे बेगम जोधा आपकी नजरों में उतर जाए, गिर जाए वो आपकी नजरों में, आपको छोड़कर चली जाए, आपकी जिंदगी से दूर हो जाए, आगरा से दूर हो जाए, इस मुल्क से दूर हो जाए, क्योंकि आप बेगम जोधा की जुबान बोलने लगे हैं। बेगम जोधा ने कहा तो सच और हमने कहा तो झूठ। बेगम जोधा को सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं आप, जबकि पूरी जिंदगी हमने आपको तवज्जो दिया, आपने खुद के बेटे आदम खान को नहीं। उसके बाद आप चाहते हैं कि हम बेगम जोधा से मोहब्बत करें? नहीं, आप भूल गए हैं हमारी और बैराम खान की सीख को जलाल। आपके अंदर एक दिल पैदा होने लगा है,
जो ठीक नहीं है एक सिपाही के लिए, जो ठीक नहीं है एक शहंशाह के लिए, जो ठीक नहीं है हमारे लिए। मरते तब तक खिदमत करेंगे आपकी, लेकिन कुछ बातें आपको पता होना बहुत जरूरी है जलाल, क्योंकि अचानक आप बहुत बड़े हो गए हैं। कितने से थे आप? कितने से हमने आपकी जान बचाई है दुश्मनों से। आप चल भी नहीं पाते थे, दुश्मनों के बीच में घिरे हुए थे। तो वो बैराम खान थे जिन्होंने आपको उठाया, घोड़े पर बिठाया और वहां से बाहर निकले, ये जानते हुए कि दुश्मनों का एक वार सबसे पहले बैराम खान की जान ले सकता है। लेकिन फिर भी बैराम खान ने आपको बचाया, और इसके बदले में आपने क्या दिया उन्हें? मक्का शरीफ का सफर, ऐसे सफर में भेज दिया बैराम खान को कि रास्ते में मौत आई तो पानी भी नसीब नहीं हुआ। खान बाबा बुलाते थे आप उन्हें। नहीं जलाल, नहीं, हम अपना हश्र बैराम खान जैसा नहीं होने दे सकते। और क्यों? बस राजवंशी बेगम के लिए जिसके पीछे आप दीवाने हो रहे हैं, आपका दिल धड़कने लगा है। बड़ी अम्मी जान कहते हैं ना आप हमें जलाल, बड़ी अम्मी जान। अभी अभी आपने कहा कि सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आप हमसे, सबसे ज्यादा इज्जत आप हमारी करते हैं। ऐसा है तो फिर अचानक आपकी इस राजवंशी बेगम के आने के बाद आप ऐसे क्यों हो गए? आप हमसे दूर क्यों हो गए जलाल? इस बात का जवाब तो आप ही दे सकते हैं। आज हमें आप बता ही दीजिए, ऐसा क्यों होता है कि बेगम के आने के बाद बेटा माँ को दूर कर देता है? ऐसा क्यों होता है कि माँ का वो प्यार, माँ की वो जिम्मेदारी छीन कर बीवी को दी जाती है? क्यों? माँ जिम्मेदारी नहीं निभा सकती? ऐसा क्यों होता है कि बीवी को पास बिठाने के लिए माँ को दूर धकेला जाता है? ऐसा क्यों होता है कि माँ का प्यार बेटे को याद नहीं आता, सिर्फ बीवी का प्यार दिखता है? माँ माँ होती है जलाल, लेकिन बेटे ने हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारी कुर्बानियों का, वफादारी का, खिदमत का सिला हमें आप मक्का शरीफ के सफर पर भेजकर तोहफे के रूप में दे और वहां पर हम भी बिना पानी के मर जाए। नहीं, इसीलिए हमने साजिशें की और आज हम बताते हैं, खुदा कसम हमें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है। हमारी और बैराम खान की सीख है, शहंशाह का फैसला आखिरी फैसला होता है, और अगर आपका आखिरी फैसला ये होगा कि आप हमारा सर कलम कर देना चाहते हैं तो हम गर्दन झुकाकर तैयार हैं। आप हमारा सर कलम कर सकते हैं, हमारे वफादारी को, हमारी खिदमत को भुला सकते हैं, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि हमने जो भी किया इस बात का हमें जरा भी अफसोस नहीं है जलाल। हम आपसे आपका ओहदा नहीं छीनेंगे, नहीं आपकी जान देंगे, मगर इतना जरूर बताना चाहेंगे कि आज आपने अपनी सबसे बेशकीमती चीज खो दी है। आज आपने अपने बेटे को खो दिया है।